हॉबीज है, मैं खाली समय में तो बस बकरियां चरा लिया करती। बकरियां चराती थी। देखिए स्टूडेंट्स, कितनी बड़ी बात है, इस छात्रा ने बकरियां भी चराई हैं। देखिए ये बकरियां चल रही है, इधर देख लीजिए। बाइक चलानी आती है आपको? हाँ। मेरे को बिठा के घुमाओगे? हाँ सर। आपका जो लुनियावास गांव है दिखाओगे मेरे को? वास्तव में पहले हम डिजिटल जो साधन थे उनका इस्तेमाल करने से हिचकिचाते थे, लेकिन उत्कर्ष में हमें इस प्रकार का लाइव सपोर्ट ही मिला और हमारे जो डाउट्स थे उनको बहुत अच्छे से क्लियर किया और इस मुकाम तक पहुंचाने में हमारी मेहनत और इस बेटी की मेहनत के साथ साथ उत्कर्ष परिवार का ही पूरा साथ मिला। इसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। वो अपने अभी एक बिटिया से मिल गए, वो बोल रही थी मैं बकरियां भी चराती थी। आप ऐसा? बकरियां कहाँ है आपकी? बकरियां दिखाओगे? मैं एक छोटे से गांव लुनियावास की एक छात्रा नव्या मीना के साथ उपस्थित हूँ। अब आप बोलना चाहोगे कि सर ये नव्या मीना, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो नव्या मीना है राजस्थान के अंदर स्टेट टॉपर 12th क्लास आर्ट्स के अंदर है। इस बच्ची ने कीर्तिमान यानी कि एक इतिहास रचा है। तो एक बार पूछना चाहेंगे नव्या मीना से कि इन्होंने स्टडी कैसे की है, इनकी क्या क्या हॉबीज़ है, क्या क्या रुचि है। बताइए बेटा, आपने स्टडी कैसे की, आपकी क्या क्या रुचि, आप खाली समय में क्या करते थे? मैंने स्टडी 2 वे से की है। एक तो हमारी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। उनमें बीरबल सर का बहुत योगदान है, उन्होंने हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट करवाया है। और दूसरा उत्कर्ष से मैंने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किए, उससे भी मुझे बहुत डाउट क्लियर हुए हैं। बिल्कुल ठीक है बेटा। और मेरी हॉबीज है, मैं खाली समय में तो बस बकरियां चरा लिया करती। बकरियां चराती थी। देखिए स्टूडेंट्स, कितनी बड़ी बात है, इस छात्रा ने बकरियां भी चराई हैं। देखिए ये बकरियां चल रही है, इधर देख लीजिए। ये नव्या मीना की बकरियां हैं सारी की सारी। है वो सफेद वाली नव्या की बहुत ही प्यारी बकरी है, वो जो दूध भी देती है नव्या को। बिल्कुल बिल्कुल। और इधर देखिए नव्या मीना ये गाय भी चराती है खाली समय में। और क्या करते हो आप? और हॉबीज में डांसिंग। डांस भी करते हो? हाँ। बाइक चलानी आती है आपको? हाँ। मेरे को बिठा के घुमाओगे? हाँ सर। आपका जो लुनियावास गांव है दिखाओगे मेरे को? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी थोड़ी देर में आपको मतलब बाइक पे मेरे को घुमाना होगा, ठीक है? तो मतलब आप कितने घंटे स्टडी करते थे? स्कूल में रहते थे 7 से 5 बजे तक, ठीक है। और फिर एक्स्ट्रा टाइम में 6 से 7 घंटे हम यहाँ पढ़ लेते थे। यहाँ पढ़ लेते थे, मतलब दिन रात एक करके आपने ये मुकाम हासिल किया। आगे क्या करना चाह रहे हो आप? क्या करना चाहोगे? यूपीएससी क्लियर करना चाह रहे हो। बिल्कुल बेटा, पूरा उत्कर्ष जो परिवार है, उत्कर्ष की जो टीम है, वो उनकी जो दुआएं हैं, उनका जो आशीर्वाद है वो हमेशा आपके साथ रहेगा। और हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि आप यूपीएससी क्लियर करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो चलें बेटा, एक बार आपका जो स्टडी रूम है उसको एक बार अपन देख लेते हैं। ये बेटा आपका जो स्टडी रूम है वो दिखा दीजिए। आपके देखो माता पिता कैसे बिल्कुल आपके माता जी खुश हो रहे हैं आज, है ना? कौन सा रूम है बेटा? किस रूम में स्टडी करते थे आप? चलिए चलिए आगे। देखिए कि नॉर्मल से परिवार के अंदर जन्मी बिटिया ने मतलब ही बहुत ही शानदार सुंदर रिजल्ट दिया है। ये बिटिया का एक स्टडी रूम है। ये पेंटिंग भी जानते हो क्या आप? हाँ, ये मेरे। देखिए इस बिटिया ने क्या शानदार पेंटिंग की है। और एक छोटे से नॉर्मल घर के अंदर बिटिया ने ये बहुत ही सराहनीय का काम किया है। इस बिटिया ने मतलब कहते हैं ना कि बिटिया भी किसी से कम नहीं है। वेरी गुड बेटा। यहाँ पे मैं सारा लेके यहाँ बैठी रहती थी, पढ़ लेती। कोई भी सब्जेक्ट निकालना हो, यहाँ बुक्स रखी हुई थी, वहाँ से निकाल के पढ़ लेती थी। और एक टारगेट फिक्स होता था हमारा कि यहाँ इतना टारगेट रखना है, फिर उस चैप्टर का लिखते बनाते नोट्स, फिर रिवीजन। तो बेटा जैसे आप कह रहे हो कि मैं यूपीएससी क्लियर करना चाहूँगी, तो यूपीएससी क्लियर करके आप किन लोगों का सहयोग करना चाहोगे? मैं उन सभी लोगों का सहयोग करना चाहूँगी जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है, और जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है अपना। तो बेटा आपने ये जो कीर्तिमान हासिल किया है, ये जो आपने परचम लहराया है, आपके छोटे भाई बहन है, जैसे वो आपका भाई खड़ा है, तो इनको आप क्या संदेश देना चाहोगे कि इनको कैसे स्टडी करनी चाहिए, कैसे स्टडी नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले स्टडी करने का तरीका है मोबाइल से दूरी बनाना। मोबाइल से, वेरी गुड। बिटिया कह रही है कि मोबाइल से दूर रहिए। अगर मोबाइल के पास रहोगे तो बिटिया ने जो कारनामा करके दिखाया है वो आप नहीं कर पाओगे। और बताइए। मोबाइल चलाओ लेकिन लिमिट का चलाओ, और उसका मिसयूज मत करो। बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। अपना टारगेट फिक्स करो कि वो आज अचीव करना ही है, वो तो करना ही है, आज कंप्लीट करके जाना है। कंटिन्यूटी रखो। हाँ, नियमितता। ये नहीं कि आज जैसे 2 घंटे पढ़े, अगले दिन 10 घंटे पढ़े, फिर 3 दिन अपन नहीं पढ़े हैं। यानी आपका कहने का मतलब कंटिन्यूटी जरूरी है उसमें। मैं बिल्कुल उत्कर्ष परिवार की तरफ से वापस मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूँगा बेटा, ठीक है? और इसी प्रकार से भगवान आपकी मनोकामनाएं पूरी करे, ठीक है? और आपका जो भी टारगेट है हम भगवान से दुआ करेंगे कि वो बहुत ही जल्दी आपको
प्राप्त हो जाए, अचीव हो। थैंक यू बेटा। थैंक यू। देखिए, एक ये छोटा सा गांव है और इस ग्रामीण परिवेश में एक बहुत ही होनहार, एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बिटिया, ये देखिए आपके सामने प्रेजेंट है। और ये जो बिटिया है, इसने आर्ट्स के अंदर 99.40 मार्क्स से एक परचम ले रहे हैं और बहुत ही शानदार रिजल्ट दिए है। गवर्नमेंट स्कूल की छात्रा है और ये इनके अध्यापक जी हैं, बीरबल जी। तो एक बार बीरबल जी से भी अपन रूबरू करवा देते हैं। सर, इस बिटिया ने किस प्रकार से कैसे पढ़ाई की और आपके मार्गदर्शन में कैसे इसने पढ़ाई की, सर बताइए एक बार थोड़ा सा। सबसे पहले तो मैं उत्कर्ष परिवार से आप पधारे इस गांव के अंदर, तो सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद, सह हृदय से हम आपको धन्यवाद देते हैं। उसके उपरांत ये बच्ची मेरे पास पिछले 4 साल से है और सरकारी स्कूल में पढ़ रही है। इसी दौरान जब हम 12वीं क्लास की तैयारी कर रहे थे तो लगातार हमने बैक टू बैक टेस्ट लिए, क्लास टेस्ट लिए और उसके बाद में इसकी जो छोटी छोटी कमियां थी उनको दूर किया। और इसी कमियों को दूर करने के दौरान हमने उत्कर्ष एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल किया और उत्कर्ष एप्लीकेशन में के द्वारा हमने कई प्रकार की जो डाउट्स थे उनको क्लियर करने की कोशिश की और हमें काफ़ी मदद मिली। वास्तव में पहले हम डिजिटल जो साधन थे उनका इस्तेमाल करने से हिचकिचाते थे, लेकिन उत्कर्ष में हमें इस प्रकार का लाइव सपोर्ट ही मिला और ऑफलाइन तो क्लास थी और हमारे जो डाउट्स थे उनको बहुत अच्छे से क्लियर किया और इस मुकाम तक पहुंचाने में हमारी मेहनत और इस बेटी की मेहनत के साथ साथ उत्कर्ष परिवार का ही पूरा साथ मिला। इसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो जिनको ज़रूरत है उनको ये जो उत्कर्ष परिवार है वह भविष्य में ऐसे ही मार्गदर्शन देता रहे और सहायता करते रहे। धन्यवाद। तो सर एक बार बिटिया का भी इंट्रोडक्शन हो जाए, बिटिया जी का। मेरा नाम खुशी चौधरी है, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लुनियावास में पढ़ती हूँ। मेरे पिता का नाम श्रीमान सागरमल खरवास है, वो किसान है, और मम्मी का नाम हंसा देवी है, वो गृहिणी है। आप आगे मतलब कि जैसे आपने इतने मार्क्स बढ़िया परसेंटेज प्राप्त की, आगे क्या करना चाह रहे हो आप? एनडी करना चाह रहे हो? अच्छा, एनडी। अच्छा, तो आपके जो गुरुजी हैं बीरबल जी सर, इनका कितना सपोर्ट रहा? आपको डांटते थे क्या, पीटते थे? नहीं पीटते थे, बच्चों की तरह प्रेम किया। सबसे ज्यादा योगदान बीरबल जी सर का रहा है। ठीक है, और उत्कर्ष परिवार का भी सपोर्ट रहा आपको? हाँ। ठीक है बेटा। तो जैसे आपकी हॉबीज क्या हैं, आप मतलब कि जैसे पढ़ाई के अलावा और क्या क्या करते थे? मतलब वो आप अभी एक बिटिया से मिल के वो बोल रही थी मैं बकरियां भी चराती थी। हाँ, आप ऐसा हाँ। बकरियां क्या है आपकी? बकरियां दिखाओगे? हाँ। ये हमारी खुशी चौधरी की बकरियां आपके सामने हैं। इनके माताजी दूध निकाल रहे हैं और खुशी चौधरी ने इसी दूध को पी के परचम ले रहा है खुशी चौधरी ने। ये देखिए ग्रामीण परिवेश की छात्रा खुशी ने, एक ये भावुक होने वाला पल है कि इस बिटिया ने इतने से मतलब, बेटी मैं आपको बहुत बहुत मतलब बधाई देना चाहूँगा, आशीर्वाद देना चाहूँगा बेटा कि ज़िंदगी में आप है ना बहुत आगे बढ़ो और आपके माता पिता का नाम रोशन करो, आपके अध्यापकों का नाम रोशन करो बेटा। और हमारी तरफ से जो भी हमारा जो मतलब सपोर्ट होगा 100% हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं बेटा। कभी भी किसी भी समय पे आप हमारे से संपर्क कर सकते हो और हमारे से जो भी सपोर्ट होगा हम तय दिल से आपके साथ रहेंगे हमेशा बेटा। बहुत मतलब ऐसा पल कि देखिए मतलब संदूक के ऊपर और किताबें जचा रखी हैं और इस बिटिया ने तारीफ़े लाइक। वेरी गुड बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। ये जो लुनियावास गांव है इसके अंदर एक तो नव्या मीना और एक है खुशी चौधरी, इन दो स्टूडेंट्स से मिलने के लिए हम आए हैं। नव्या मीना ने 500 में से 498 नंबर प्राप्त किए हैं, यानी कि 99.60 परसेंटेज प्राप्त किया। और खुशी चौधरी ने जो मार्क्स प्राप्त किए हैं वो 99.40 प्राप्त किए। और हमारे साथ इनके जो गवर्नमेंट स्कूल के गुरुजी हैं बीरबल जी, वो भी हमारे बीच में मौजूद है। तो एक बार अपन बीरबल जी से एक बार परिचय कर लेते हैं। सर इन बच्चों की शिक्षा कैसी रही, मतलब कि आपका कैसे मार्गदर्शन रहा? सबसे पहले तो मैं इस प्लेटफॉर्म से उत्कर्ष संस्थान का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि इस यात्रा को सफल बनाने में जितना योगदान मेरे स्टूडेंट्स का और मेरा रहा उतना ही योगदान इस उत्कर्ष संस्थान ने दिया है। इसका एक जब भी हमें कोई दिक्कत आई अपने पढ़ने के दौरान, हमारे को डाउट्स हुए, तो इनका जो एक प्रगति बैच है, ऑनलाइन बैच है, इससे हमें बहुत मदद मिली और हमें अपने डाउट्स को क्लियर करने में जो मदद इसने दी उसी वजह से ये संभव हो पाया कि आज हम इस मुकाम पे बैठे हैं और हमारे स्टूडेंट ने एक शानदार प्रयास किया है और कामयाबी हासिल की है। प्रगति बैच के स्टूडेंट रहे हुए हैं ना? ये प्रगति बैच ऑनलाइन जो आपका कोर्स है उसके स्टूडेंट रहे हैं और उससे हमें काफ़ी हेल्प मिली। सबसे बड़ी बात ये है। तो एक बार फिर मैं उत्कर्ष संस्थान का धन्यवाद दूंगा कि इस
मंजिल तक पहुंचने में जो सफ़र था उस सफ़र में वो हमारे साथी बने और इस मंजिल तक पहुंचने में हमारी मदद की। मेरा नाम नव्या मीणा है और मेरे सभी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए। हिंदी अनिवार्य में मेरे 100 आउट ऑफ 100 है, इंग्लिश में 99 आउट ऑफ 100 और हिंदी लिटरेचर में है 99 आउट ऑफ 100 और ज्योग्राफी में 100 आउट ऑफ 100 और हिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100। खुशी चौधरी को कैसे जानते हो आप? ये मेरी क्लासमेट है। अच्छा, क्लासमेट है। हाँ। और दोनों साथ में बैठे हो। हाँ, ये बहुत खुशी की बात है। तो खुशी चौधरी का भी एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा नाम खुशी चौधरी है और मेरे 497 नंबर आए। तो इंग्लिश में 98 है और हिंदी लिटरेचर में 99 है और हिस्ट्री में 100 है, ज्योग्राफी में 100 है और हिंदी कंपलसरी में भी 100 है। यानी कि ये स्टेट टॉपर फर्स्ट है और आप स्टेट टॉपर सेकंड। सेकंड हो।